नमस्कार, मैं हूं बिट्टू कुमार और मैं अभी पटना में मौजूद हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि परसों बीजेपी ने गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण देने की मंजूरी दी है, जिसके बाद कल लोकसभा में बिल पेश हुआ और पास भी हो गया। आज राज्यसभा में पेश होना है। आइए जानते हैं इस पे आम लोगों की क्या राय है। आपका नाम? विक्की राय नाम हुआ। जो बीजेपी ने गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण दिया, जिसके बाद कल लोकसभा में पास हुआ। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मोदी सरकार के इसमें नियत झलक रहा है कि उनका मंशा है कि जो गरीब लोग हैं, जो आज आरक्षण से जो वंचित थे, उन लोगों के लिए एक रामबाण का काम करेगा। और जो मोदी सरकार ने एक दिन में जो बिल पास करा लिया, इससे नियत उनका साफ लग रहा है कि उनको ये 10% आरक्षण जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए दिया गया है, इसी सिर्फ सवर्णों के लिए नहीं है, अनरिजर्व जितने लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके लिए दिया गया है। वो एक ऐतिहासिक फैसला है और उसके लिए हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं अपने तरफ से। कांग्रेस ने इस बिल पे समर्थन तो दिया है, लेकिन उनका कहना है कि ये बीजेपी का चुनावी स्टंट है। इतने सालों से वो क्यों नहीं आरक्षण दिया? अगर वो इसके लिए अच्छा सवर्णों के लिए अगर अच्छा बात करते हैं तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जब मोदी सरकार जी अब आखिरी में भी लाए हैं बिल को, तो उससे हमको दिक्कत क्या है? अगर आप कोई भी बिल को जब आप घोषणा पत्र में डाले थे, सभी लोग घोषणा पत्र में डाले थे कि सवर्णों को आरक्षण मिलना चाहिए। आज मिल रहा है जब, तो आपको तो खुले दिल से बड़ा दिल करके समर्थन करना चाहिए। जब पिछड़े लोग, दलित, शोषित, वंचित लोगों के साथ जब कंधा से कंधा मिलाकर उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जब स्वर्ण आगे आए, उनकी लड़ाई लड़े, तो आज तो सवर्णों को सिर्फ नहीं, अनरिजर्व कैटेगरी के जितने भी लोग हैं जो रिजर्वेशन से दूर थे, रिजर्वेशन से वंचित थे, उन लोगों को मिल रहा है। इसके लिए तो उनको आगे आकर इस पे समर्थन देना चाहिए। एक बात और कही जा रही है, जैसा कि कहा जा रहा है कि बीजेपी जैसे 3 राज्यों में चुनाव हार गई, जिसके बाद कि सवर्ण उनसे नाराज चल रहे थे, तो उनको मतलब कि फिर से अपने पाले में लाने के लिए ये बिल लाया गया है। ये तो अब मोदी जी बताएंगे कि क्या है, इसमें क्या मामला है। लेकिन हम लोग को एकदम साफ नियत लग रहा है कि आज इन्होंने पहल किया है कि आज अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आरक्षण का प्रावधान किए। यही एक बहुत बड़ा बात है और इसके लिए हम लोग सारे लोग उनके प्रति डिवोटी हैं और उनका बहुत बहुत आभार करते हैं कि जिन्होंने उन लोग घोषणा पत्र में दिए उसका पालन किए और उनके नियत हम लोग को साफ लग रहा है और हम लोग उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका आभारी हैं। और इससे स्वर्ण गरीब, जो स्वर्ण है, गरीब हैं, जो अदर जाति के लोग हैं, जो अदर धर्म के लोग हैं, पंथ के लोग हैं, उन सभी का लाभ होगा और एक ऐतिहासिक फैसला और इसका चेंजिंग ज़रूर दिखाई देगा भारतवर्ष को। लोकसभा में ये बिल तो पास हो गया है, लेकिन राज्यसभा में आज बिल पेश होगा। क्या लगता है, वहाँ पास हो पाएगा ये बिल? बिल्कुल पास हो पाएगा, बिल्कुल एकदम इसमें मानना है कि सारे लोग समर्थन करेंगे। उनका मजबूरी भी है और उनका करना भी चाहिए, क्योंकि ये देश के उन लोगों का मामला है जो गरीब हैं। ये गरीबों का मामला है। ये सिर्फ जाति बेसिस पर नहीं है कि आप किसी एक जाति को हम आरक्षण दे रहे हैं, जात के आधार पर दे रहे हैं। हम आर्थिक आधार पर गरीब लोगों को आरक्षण का बात मोदी जी ने उठाया है और ये एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है और बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं ये देर से सही लेकिन दुरुस्त फैसला आया और इससे गरीब सवर्ण खुश हैं। गरीब, आप सिर्फ स्वर्ण कर रहे हैं, गरीब स्वर्णों का सिर्फ मामला नहीं है, ये मामला अनरिजर्व कैटेगरी के जितने भी लोग हैं, वो स्वर्ण हो, जो मुस्लिम हो, ईसाई हो, सारे लोगों के लिए है। जो आर्थिक आधार पर पहले ये एक नया तरीका है जिसको नया लाया गया है, जिससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और देश को ही फ़ायदा होगा कि जो आम गरीब, जो किसी भी जाति के हैं, जो गरीब हैं, उनको आरक्षण मिल रहा है। बहुत माने ऐतिहासिक फैसला है। चलिए ठीक है, और अगली लोगों से बात करते हैं। जी, आपका नाम? नचिकेता कौशिक। इस आरक्षण के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये मोदी सरकार का जो स्लोगन था, सबका साथ सबका विकास, उस पर पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं। गरीब सवर्ण के लिए जो आरक्षण रखे हैं, सिर्फ सवर्ण इसमें किसी एक विशेष समुदाय के लिए नहीं, बल्कि पूरे गरीब समुदाय के लिए जो ये बात रखे हैं। इससे पहले भी एक बार मुरारी देसाई रखे थे 91 में, लेकिन वो फुल प्राण के साथ नहीं था, जिसके कारण उसको सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दिया। और लेकिन मोदी जी इसको फुल प्राण के साथ रखे और लोकसभा में पारित कराए, इसलिए लोग मोदी जी को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं।
तो ये सराहनीय कदम है मोदी जी का। बिल्कुल बिल्कुल सराहनीय कदम है ये मोदी जी का। आइए अगले लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अजीत कुमार झा हुआ। इस आरक्षण के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये एकदम उचित फैसला है नरेंद्र मोदी का। जैसा देखा जाता है कि सवर्णों में भी बहुत से गरीब तबके के लोग हैं। इसके अलावा भी अलग अलग धर्मों में, जातियों में भी गरीब तबके के लोग हैं। उन सबको लाभ मिलेगा। जैसे कभी किसी दरोगा का परीक्षा होता है, उसमें 1 नंबर या 2 नंबर के लिए सवर्ण गरीब छूट जाते हैं। तो उससे होता क्या था कि उनको नौकरी से वंचित हो जाते थे। तो 10% के आरक्षण मिलने से वैसे प्रतिभावान बच्चे जिनको नौकरी से अछूत हो जाते थे, उन लोगों को नौकरी मिलेगा। चलिए और अगले बात करते हैं। आपका नाम? मुकेश कुमार। इसके बारे में क्या कहना चाहिए, आरक्षण के बारे में? आरक्षण से हम लोग बहुत खुश हैं। काफ़ी सराहनीय कदम है मोदी जी का और ऐतिहासिक फैसला भी है। इसे जो भी इस वंचित लोगों हैं, गरीब लोगों हैं, उनको बहुत फ़ायदा होगा। आप क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी का जो फैसला उससे हम लोग बहुत खुश हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी। थैंक यू भैया। का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है और इस फैसले का सभी स्वर्ण जाति सम्मान करता है। और हम सभी से यही कहना चाहेंगे कि अगर आप 60-70 साल कांग्रेस को देते हैं तो एक बार और मोदी को लाकर देखिए, एक बार और मोदी को लाकर देखिए। और मेरा सभी से है, क्योंकि जितना आप उसके विरोध में, जितने स्वर्ण भाई विरोध में हैं, मैं भी उनके साथ हूं, लेकिन इनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अगर आपको लगता है तो देख लीजिए मध्य प्रदेश का, जहां कमलनाथ बनते के साथ वंदे मातरम बंद करवा दिए। तो ये सारी बातें थोड़ा सा मतलब कि अगर केंद्र में आएंगे तो क्या होगा, अपना नहीं सोचिए, ये पूरे जितने भी भारतवासी हैं सब पूरे मतलब देश का सोचिए। और ये 10% है, थोड़ा इसको और बढ़ाएं मोदी सरकार, कम से कम 15% करे, तभी कुछ फ़ायदा मिल सकता है स्वर्णों को। लेकिन शुरुआत पहल तो की है और कहते हैं ये चुनावी एजेंडा, ये चुनावी चुनाव के समय में कुछ दिन पहले लाए चुनाव का एजेंडा है। तो सर मैं जानना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से कि आप 70 साल रहे, 70 साल में कितना बार चुनाव हुआ, आप क्यों नहीं उस समय लाए? आप भी चुनाव के समय ले आते ये चीज़, आप क्यों नहीं लाए? कम से कम लाए। तो इसलिए हम इनका स्वागत करते हैं और तहे दिल से धन्यवाद मोदी जी को। तो मैं अभी मुसल्लमपुर हाट में मौजूद हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एजुकेशन का हब माना जाता है, जहाँ पे हज़ारों बच्चे जनरल कंपटीशन की तैयारी के लिए आते हैं। आइए इनसे हम जानते हैं कि जो मोदी सरकार ने गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण के लिए बिल लाया है, तो इनकी क्या राय है? नाम मैं वाल्मीकि गुप्ता बोल रहा हूँ जी। तो मोदी जी ने जो बिल लाया है, मैं ये कहना चाहता हूँ जो पहले कभी नहीं हुआ था वो आज मोदी जी कर दिखाए हैं। और हम गरीबों के लिए या बोला जाए तो नौकरी में जो 10% दिया है, उसमें हम लोग के लिए बहुत सहयोग है। जो चुनावी होता ही नहीं है, बस हम लोग के लिए गरीबों के जो यानी कि अत्यंत पिछड़ा हो, जिन्हें खाने के लिए वो नहीं है, तो ये मोदी जी का ये चुनावी स्टंट नहीं, ये चुनावी स्टंट नहीं। आपका नाम? कुमार है, मैं गोरखपुर से हूँ। मेरा ये कहना है कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हर वर्ग अब संपन्न हो गया है। ठीक है, मैं कहता हूँ आरक्षण को खत्म कर दीजिए, क्योंकि हर वर्ग का लड़का अब कोई गरीब नहीं रहेगा, मेरे हिसाब से। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि मतलब कि गरीब शहरों में भी गरीब है, कर दिया जाए, क्योंकि हर वर्ग देख रहे हैं वर्ग के लोग भी अब संपन्न हो रहे हैं। ठीक है, एक वोट बोल दीजिए ना, नाम को आपकी क्या राय है? नहीं करना चाहिए, आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ऐसा क्यों आप मानते हैं? इसमें बहुत ऐसे मतलब कि सबसे घर बैठे मतलब कि मिल रहा रखता, कोई मेहनत करके कर रहा है, बैठे बैठे आपकी क्या राय है? ये तो 10% की बात है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। और जैसे कि जो अत्याधिक मेहनत करते हैं लोग, वो नहीं निकल पाते हैं, और जिन्हें आरक्षण मिलता है वो निकल जाते हैं। इसे वीक स्टूडेंट कोई भी स्टेज पे बैठ जाते हैं और ये क्या कहते हैं, और जैसे में कि जो हाई लेवल में अच्छे तैयारी किए हुए हैं, उनका वो आरक्षण के चलते वो छट जाते हैं, ये अच्छा नहीं है। और ये भी एक चुनावी मुद्दा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो 10% दिए होंगे, तो लगभग अनुमान है कि
दिखाई नहीं जाती है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि देर से ही सही लेकिन मोदी जी ने एक सही फैसला लिया है? हाँ, ये भी सही है, मगर 10% के मोदी ने अच्छा नहीं लगता। आपका क्या कहना है इसको आरक्षण का? जी, आरक्षण तो सभी लोग मानते हैं, वो तो बहुत युग से ही चला आ रहा है, गांधी जी के आरक्षण के बारे में, और अभी भी चल ही रहा है। यही सब आप बोलिए ना, कुछ भी बोलिए ना आप। उसको बनाना चाहिए, लेकिन आरक्षण के बारे में हर समय डिबेट होते रहता है, इस पर राजनीतिक करना चाहिए। समस्या है लोगों का, नहीं करना चाहते हैं इसमें। आरक्षण के लिए क्या सही किया है, क्या गलत किया मोदी जी, आइए बोल लीजिए। आप लोग थोड़ा और अच्छा बोलो, कुछ भी आप बहुत अच्छा बोले, आप बहुत अच्छा बोले। उसका पूरा देश किस चीज से आप खुश हैं? चलिए मैं लोगों से बात कर सकता हूँ जी, अपना नाम बताइए। और जो मोदी से मैंने की लेकिन ऐसा भी है कि स्वर्ण में भी गरीब लोग हैं तो सफलता आपके कदम चुमेगी। आइए नामांकन कराइए और अपने जीवन दुकान वाले भैया को सवर्णों में तो गरीब लोग हैं। दुकान वाले भैया, दुकान वाले भैया, दुकान वाले भैया। मेरा नाम मुकेश पुरी है। तो ये जो बीजेपी सरकार जो गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण का बिल जो लाया है, क्या क्या बीजेपी को आरक्षण मिल जाना चाहिए और 10% भी बढ़ा कर देना चाहिए, क्योंकि गरीबी हर जाति के अंदर है। यह नहीं है कि सवर्णों के अंदर है, ऐसी एसटी के अंदर गरीबी है, सबके अंदर गरीबी है। और इसको गरीबी को देखते हुए इस पे आरक्षण देना चाहिए, ना कि जाति मेटल को देखें। जाति मैटर तो लगभग 1960 से 70 के करीब इसको भीमराव अम्बेडकर ने बोला था कि इसको समाप्त कर देना है, लेकिन इसको राजनीतिक मुद्दा लेते हुए, अपने वोट बैंक के लेते हुए ये लोग अभी तक भी आरक्षण को वैसा ही लागू किए। जो गरीबी है तो वो सब लोग में है, गरीबी हम लोग फादर इतनी है गवर्नमेंट के में, हमारे फादर तो खुद फार्मर है, खुद एक किसान है। वो कैसे भी पैसे इकट्ठे करके हम लोग देते हैं, जो हम लोग को आरक्षण नहीं मिलता है उस आरक्षण को चैलेंज होते हुए भी हम लोग पीछे रह जाते हैं। तो हम तो बोलते हैं कि जितना जल्द हो सके बीजेपी सरकार इसका आरक्षण तुरंत लाए, और ये बहुत लेट करती है। विरोधियों को भी तो वोट चाहिए, वो लोग वोट के चलते ये सब एक्ट अभी तक रखे हुए हैं। इस एक्ट में तो संशोधन होना चाहिए, और संशोधन बीजेपी हम लोग को उम्मीद है जरूर करेगी। आपका नाम क्या हुआ? तो इस आरक्षण के बिल पर सहमत है और माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से हम सब नौजवान बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेट आया दुरुस्त आया और अच्छा आया, और ये 10% आरक्षण मिलने से हमारे बहुत सारे नौजवान हैं
जो कि एग्ज़ाम मतलब फॉलो नहीं कर पा रहे हैं उनको ये सहूलियत मिलेगी स्टूडेंटों के हित में है। और ये मैं नरेंद्र मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं नरेंद्र मोदी जी को, मैं सभी नौजवानों के तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने जो किया वो बहुत अच्छा किया, इन नौजवानों के हित में किए काम, और उनको तहे दिल से हम सभी नौजवानों को बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे, अल्लाह करे, फादर करे कि जिंदगी भर सीएम देश के हमारा पीएम बने रहे। तो ये थी आम लोगों की राय जो कि इस फैसले को खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। अब देखना होगा कि राज्यसभा में बिल पेश होता है या नहीं। तो अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए B4Print.in। कैमरामैन सोनू के साथ बिट्टू कुमार, पटना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।